अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। तो अभी सुबह का वक्त है और अभी मैं कुछ लेने मार्केट जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मार्केट बंद था। जहाँ मुझे जानी थी वहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। एक के लिए बनाऊँगी पास्ता और एक के लिए बनाऊँगी सेवई। तो यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया और उसमें नमक डाल दिया और तेल डाल दिया और अब उसमें पास्ता को डाल दूँगी। और पास्ता वैसे मुझे वाइट सॉस पास्ता बनानी है। तो यहाँ पे पास्ता अच्छे से यहाँ पे उसको मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया है। पास्ता अच्छे से जब गल जाए तो फिर उसको मैं निकालूंगी। और यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन में मैं तेल डाली हूँ और तेल डालकर यहाँ पे मैं डालूँगी लहसुन। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई है लहसुन, तो इसको डालूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। तो यहाँ पे इधर दूसरी तरफ पास्ता पक रहा है। तो यहाँ पे तेल को एक तरफ सेपरेट करके और उसमें मैं लहसुन को पका रही हूँ और इधर मेरा पास्ता भी हो रहा है। और अब इसमें प्याज मैं डाल दूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो हाफ़ प्याज मैंने इसमें डाल दिया। और प्याज को डालने के बाद अब इसमें मैं गाजर डालूँगी और गाजर डालकर इसमें फिर मैं बीन डालूँगी। तो गाजर और बीन को प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़े से जो गाजर है और बीन है वो थोड़ा सा गलना चाहिए। तो इसमें अब मैंने नमक डाल दिया है और इधर मैं पास्ते को भी चला रही हूँ। तो ये पक रहा है। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में बटर डालूँगी और बटर जब मेल्ट हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी मैदा। तो मैं 2 चम्मच मैदा डालूँगी। ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। तो मैदा को डालकर फिर मैं इसे चलाती रहूँगी और मुसलसल चलाती रहूँगी ताकि लम्स ना रहे। और अब इसमें मैं डालूँगी दूध। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके और मैदे को इसमें मेल्ट करना है दूध में। तो एक साथ डालने से फिर ये लम्स रह जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध को डालेंगे। तो यहाँ फिर मैंने दूध डाला और इसको चलाऊंगी। ये बिल्कुल क्रीमी टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती रहूँगी और अभी ये मेरा गाढ़ा है तो इसे फिर मैं दूध डालूँगी और इसे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर जैसा लाना है। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखें ये मेरा जो मेरा सॉस है वो तैयार हो गया। अब इसमें मैं डाली हूँ काली मिर्च का पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स। और इसे अगर आप चिल्ली फ्लेक्स नहीं भी डालेंगे तो भी तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने जो गाजर और बीन पकाया था तो उसको मैं डाल दी हूँ और डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। वैसे मेरा गाजर और बीन गल ही चुका है और यहाँ पे पास्ता को मैंने पानी से निकाल लिया था। तो ये पास्ता डाल दूँगी और पास्ता डालने के बाद फिर इसको सॉस के साथ अच्छे से इसको पूरे पास्ते को इसको पकाऊँगी। तो देखें पूरा पास्ता बिल्कुल इसमें सॉस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें नमक डाल दी हूँ। तो नमक डालने के बाद इसमें अब मैं जो चीज़ है, बच्चे तो चीज़ बहुत पसंद करते हैं, तो चीज़ को घिस कर मैं इसमें डाल दी हूँ। तो देखें ये चीज़ को डालने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी ये सोया सॉस। तो सोया सॉस और विनेगर, तो इसको सोया सॉस और विनेगर को डालकर फिर मैं पास्ते को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया है और अभी देखें पास्ता खाने के लिए ये तैयार होकर चली आई हैं। ये इनको पास्ता चाहिए और एक को चाहिए सेवई। तो यहाँ पे देखें ये अपनी न्यू ड्रेस को निकाल कर दिखाने आई है मुझे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सेवई।
जो ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है और उसमें मैं 100 ग्राम करीब मैं इसमें सेवई को डाल दूँगी और सेवई को बिल्कुल घी के साथ इसको ब्राउन होने तक इसको भून लूँगी। तो सेवई बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ये मीडियम है। तो ये देखें ये मेरा हो चुका है और अब मैं एक कढ़ाई ली हूँ और उसमें मैं चीनी डालूँगी। तो 2 चम्मच मैं चीनी उसमें डाल दूँगी और चीनी को डालकर वैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगी, अभी नहीं चलाऊँगी। ये चीनी अपने आप पे मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद देखें अब इसको मैं चलाऊँगी और बिल्कुल ये ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। तो देखें ये पूरी तरह से ये ब्राउन हो चुका है और अब इसमें मैं डालूँगी दूध। तो दूध डालकर देखें मेरे जो चीनी है वो ब्राउन हो चुका था और इसमें दूध डालने से देखें ये किस तरह से ये मेल्ट हो रहा है इसमें दूध के साथ। तो इसे दूध के साथ बहुत अच्छे से मेल्ट कर देना है। ये बिल्कुल दूध के साथ मेल्ट हो जाएगा और इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखें ये हो चुका है। अब इसको मैं एक साइड में रख दूँगी और अब मैं फिर से कढ़ाई में मैंने जो दूध रखा था वो दूध मैं रखूँगी और दूध गर्म हो गया तो उसमें ये मैं जो कैरामलाइज़ करी थी मैं चीनी तो उसको मैं इसमें डाल दी और डालकर मैं इसको चलाऊँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। तो मिल्क पाउडर डालकर अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी और अब मैं इसमें डालूँगी मखाना। तो मखाना को मैंने ग्राइंडर में इसको दरदरा पीस लिया था और दरदरा पीस कर मैंने रखा था। तो ये मखाने को मैं इसमें डालकर और इसको अच्छे से पकाऊंगी। देखें ये बहुत अच्छी तरह से ये पक रहा है और ये मखाना वैसे मैंने जब स्टोर किया था तो उसे हल्का सा मैंने रोस्ट करके रखा था। और अब इसमें मैं डालूँगी जो ब्राउन करके मैंने जो सेवई रखा था तो वो सेवई को मैं डाल दूँगी और सेवई डालकर इसे अच्छे से इसको चलाऊँगी ताकि ये मखाना और सेवई के साथ बिल्कुल दूध के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। और देखें ये किस तरह से ये पक रहा है। सेवई तो बस तुरंत ये हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये जो सेवई है ये हो चुका है और ये थिक भी हो गया है। तो देखें ये गाढ़ी सेवई ये इतना ही गाढ़ा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो अब मैं इसको उतार लूँगी। तो ये मेरा जो टेस्टी सा सेवई है ये बिल्कुल तैयार है। तो चलें मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखें।